अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ाला, लेकर के हाज़िर हो जाती हूँ हर जुमेरात आपका पसंदीदा प्रोग्राम चमकते सितारे, जिसमें हम हर जुमेरात जाते हैं बेहतरीन स्कूल में। और हम आ गए हैं आज अज़ां इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि है टोली चौकी हैदराबाद का एक बेहतरीन स्कूल। यहाँ पे आज हम जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी लेकर के ये स्कूल आए हैं और क्या तालीम दे रहे हैं ये बच्चों को, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है इन बच्चों को। आइए जानते हैं इन्हीं बच्चों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ आज़म हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। वहाँ से मैंने अपना MS इन जनरल सर्जरी कंप्लीट किया और उसी मेरे तालीम के दौरान मेरे अंदर ये इदारा क़ायम करने का जज्बा आया, जहाँ पे मैंने ये गौर किया कि दुनिया में बहुत इदारे हैं, हमारे मुल्क में भी और बैरूनी मुल्क में भी, जो बहुत आला दर्जे की तालीम दे रहे हैं, मगर अखलाक़ी मेयार दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। और मैंने ये महसूस किया कि एक ऐसे इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है जहाँ पे आला मेयार की तालीम के साथ साथ अखलाक़ी मेयार भी आला दर्जे का होना चाहिए, जहाँ पे एक इंसानियत की क़दर हो और लोग अपने मुल्क के, अपने और अपने जो है माशरे के ज़िम्मेदारी को समझें। और इसी जज्बे के तहत मैंने अपनी वालदा के नाम से अनवर चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया, जिसके ज़रिए मैं एक अज़ां तहरीक लॉन्च की, और ये अज़ां इंटरनेशनल स्कूल उसी तहरीक की एक कड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस दौर में जब पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि एजुकेशन में भी एक रिवॉल्यूशन चाहिए। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो इदारे हैं उनको भी मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, और हमारा स्कूल उसी की तरफ एक कोशिश है। इस कोशिश में हम एक तरफ होलिस्टिक एजुकेशन को टारगेट करते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बजाय इसके कि नॉलेज हमारे तलबा के पीछे पीछे भागे, हमारे तलबा के अंदर ये इंस्पिरेशन हो कि वो नॉलेज को गेन करें और उसके लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफरोज़ फ़ातिमा है। मैं अज़ान जेम्स इंटरनेशनल प्री स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हूँ और मैं अज़ान इंटरनेशनल स्कूल की काउंसलर भी हूँ। हमारे यहाँ प्री प्राइमरी में बच्चे होते हैं तकरीबन 2.5 एंड 4.5 ईयर्स के बीच में। वी हैव नर्सरी PP1 एंड PP2। मोस्टली हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो इट्स लाइक वी हैव मोल्डेबल क्ले इन आवर हैंड्स। हम उनके स्किल्स के एनहांसमेंट पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके जितने भी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, हम उनको जितना हो सके वी ट्राई टू इंक्रीज़ द स्किल्स एंड द इंटेलिजेंसेस, ना सिर्फ के एकेडमिक्स बट ऑन देयर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑन देयर किनेस्थेटिक एबिलिटीज़, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उनकी मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट, उनकी सोशल एटिकेट पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे जो सीखें वो घर पे और जब बाहर कहीं जाएं तो वो अप्लाई करें। इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू द क्लासरूम्स व्हाट दे आर टॉट। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, हम हैं अज़ां इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की हिंदी टीचर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूश्री है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, 9वीं और 10वीं कक्षा को। ओके, 9-10 को आप पढ़ाती हैं। किस तरह से आप पढ़ाती हैं बच्चों को? क्या एक्सपीरियंस है आपका बच्चों के साथ? कुल मिलाकर मेरा 11 वर्ष का अनुभव है। बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो बच्चों के साथ उनको साथ एंटरटेन करना, उनके साथ मिक्सअप हो जाना आपके लिए ईजी रहता है?
काफ़ी बार मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों में मैं अपने आप को ढाना बहुत ही पसंद करती हूँ। ओके, किस तरह मुश्किल होता है? कब आपको ऐसा लगता है कि अब मुश्किल हो गया है मेरे साथ बच्चों को समझना? जब कभी अगर मेरा विषय उनको समझ में नहीं आता या फिर बच्चों का खास करके मूड नहीं होता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब 11 वर्ष का अनुभव है, इसका तात्पर्य तो यही होगा कि हमें अपने सांचे में उन्हें डालना चाहिए। जी। बस तुरंत ही उनको ढाल लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं उनके साथ बहुत सख्त रहती हूँ, इसलिए बच्चे थोड़े सहमे से और मेरी कक्षा में शांत होते हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर हो जाता है, तो इस वजह से वो कोई क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछ सकते हैं अगर उनको लगता है तो? नहीं, अगर आप मेरे बच्चों से मिलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगी कि वो कितने चतुर हैं। ऐसा कोई ऐसी शंका को अधूरा नहीं छोड़ते जो उनके मन में रह जाए। हमेशा वो अपनी शंकाओं का निवारण करना चाहते हैं और छोटी से छोटी जो भी उनकी शंकाएं होती हैं मुझसे तुरंत पूछ लेते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक अच्छी टीचर हैं आप, डिसिप्लिन टीचर हैं, और साथ ही उनको एंटरटेनमेंट भी कराती हैं, उनको कभी भी डाउट में नहीं रहने देती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो नाज़रीन, अज़ान इंटरनेशनल स्कूल की टीचर्स से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुबीना है। जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ओके, तो कौन सी स्टैंडर्ड्स को पढ़ाती हैं आप? ग्रेड 5 मैथमेटिक्स। ओके, तो क्या मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल कर रही हैं इनको पढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करती हूँ। जैसे जैसे बच्चों को इंटरेस्ट, मैं समझती हूँ सीखने से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट बाकी रहना चाहिए सब्जेक्ट में। ये ना हो कि मैथ्स सब्जेक्ट देखते ही बच्चे बेजार हो जाए। तो मैं पहले बच्चों को मैथ्स का पीरियड अच्छा लगे, पहले रैपो बिल्ड होता है, फिर उसके बाद जब वो शौक से आते हैं मेरे पास तो ज़रूर सीखते हैं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम इंटरेस्ट पैदा कर पाता है बच्चों में। तो मैंने पहली कोशिश यही की है कि पहले उनको दिलचस्पी रहे, they just like the subject and then learning comes automatically। हाँ, जो लर्न करने के लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको बहुत कम समझ में आती है, तो किस तरह आप उनको समझाती हैं? पहले तो मैं उनके जो है ना कॉन्सेप्ट्स, उनको क्या पता है पहले उनसे निकलवाऊँ, देन फ्रॉम देयर ऑन व्हाट दे नो, फ्रॉम देयर आई बिल्ड अप देयर levels slowly and with practice surely they become perfect in mathematics। तो जैसे कि आप जानती हैं चमकते सितारे बच्चों का प्रोग्राम है, तो बच्चों को जिनको सबसे ज़्यादा मैथ से डर लगता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी, मैथ्स को जो है आप एक गेम समझे। अगर कि आपको गेम समझेंगे, आपको लेवल्स एडवांस करना है, आप उसको सीखते जाएं, एक एक लेवल ऊपर जाते जाएं, देन यू आर श्योरली गोइंग टू बी अ विनर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं करेस्पॉन्डेंट अज़ान स्कूल की, आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। अज़ान इंटरनेशनल स्कूल हमने स्टार्ट किया था 2006 में जी, जिसकी स्ट्रेंथ थी इनिशियल फर्स्ट ईयर में ओनली 50 स्टूडेंट्स वर देयर। उसके साथ बढ़ते बढ़ते एवरी ईयर हमारे स्कूल में दुगना चौगने एडमिशन्स होते गए और इजाफा होता गया। जब हम स्टार्ट किए थे तो ये एक छोटे से प्रेमिसेस में स्टार्ट किए थे। 2 साल के बाद में हमको प्रेमिसेस बिल्डिंग काफ़ी नहीं होने लगी, तो हमने इसको शिफ्ट किया बंजारा हिल्स में, जहाँ पे अब बढ़ते बढ़ते स्ट्रेंथ हमारी हो गई है 1300 स्टूडेंट्स हो गए हैं माशाल्लाह। जी। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपकी हो गई है। आपका यहाँ पे स्टाफ स्ट्रक्चर कैसा है? माशाल्लाह से हमारे पास तकरीबन 200 स्टाफ मेंबर्स है, जिसमें एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स मिलाकर। ये CBSE से एफिलिएटेड है हमारा इदारा। ये ईयर तो हम 10th तक हैं, सेकेंडरी स्कूल तक हैं। इंशाल्लाह अगले साल हम सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th तक रिकॉग्निशन लेने के इरादे में हैं इंशाल्लाह। तो कौन सी ऐसी मोटिव लेकर के आए हैं आप स्कूल के साथ? जी देखिए, हमारी ये अज़ान तहरीक का मकसद है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ असरी तालीम के साथ साथ इस्लामी कल्चर को इनकलकेट करना है। बच्चों में कैरेक्टर के ऊपर, अखलाक के ऊपर उनकी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ पे हर फील्ड में हमारे इदारे में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, कराटे, लाइब्रेरी, एकेडमिक फील्ड ट्रिप्स, हर चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। उनके फिज़िकल फिटनेस से लेके मेंटल फिटनेस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप की जाती है ताकि हम दुनिया में निकलकर एक रोल मॉडल बन सकें। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके अपने स्कूल के लिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने टीचर्स से तो मुलाकात कर ही ली है, अब वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चमकते सितारे।
आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चमकते सितारे और हम हैं आज़ा इंटरनेशनल हाई स्कूल में हैदराबाद के। यहाँ पे हम आ गए हैं फिज़िक्स लैब में। बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर एम कर रहे हैं फोकल लेंथ फाइंड करने से, एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम लोग इसको प्लेस करेंगे एक स्केल पे विद डेफिनेट डिस्टेंस के साथ और स्क्रीन को आगे बढ़ाएंगे ओके। एक इमेज फाइंड करने के लिए। और जो इमेज हम फाइंड करेंगे वो इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी, मतलब Okay. उल्टी रहेगी और रियल भी रहेगी। ओके। फिज़िक्स में हम लोग यही हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग थियोरेटिकल अप्रोच से पढ़ें। यहाँ पर हम लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच से ही पढ़ाया जाता है और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करना आपको किसने सिखाया है? सत्यानंद साहब। सत्यानंद सर ने सिखाया है। आपको इजीली समझ में आती है सारी जो भी वो चीज़ पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा पसंद है या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स। ओके, तो फिजिक्स आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है? बेसिकली थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। नहीं टफ, अगर हम समझेंगे तो वो टफ नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो टफ होगा। वेरी नाइस। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आप टफ समझेंगे तो ही वो टफ होगा, अदरवाइज वो टफ नहीं होगा। और आप प्रैक्टिकल करके और भी ज़्यादा समझ सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो दोस्तों, हमने बच्चों से मुलाकात कर ली है, आइए सर से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। I am Satyanand. जी I am working for Mobile Science Lab. जी। We are here to show them the physics experiments related to their syllabus. Okay. And then we are making our best possible efforts to see that they get hands-on experience to the extent possible individually. Otherwise, we'll make them groups and then ask them to do it. And then they are carrying out their activities in a decent way. And Is it easy to make them understand? yeah, it's easy because what you study in the classroom, if you can see and then if you do it, then the understanding would be definitely better. And then we feel that the children are really working well, and then they are understanding in a better way, and their response is also good, and we are happy. So you have nice experience with these children? Yeah, of course, I have got a very nice experience. There are no problems at all. Okay. Thank you sir, thank you Okay, so thank much. you very much. तो बच्चों, हम आ गए हैं केमिस्ट्री लैब में। आइए जानते हैं ये बच्ची क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शीरीन। शीरीन। कौन सा प्रैक्टिकल कर रही हैं आप? टाइट्रेशन। ओके, तो इसमें क्या करते हैं आप? दिस इज एसिड एंड बेस टाइट्रेशन मैं कर रही हूँ। ओके, तो ये किसने बताया आपको करने के लिए? रतन तुर्की सर। ओके सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ये Okay. लोगों को, और हम एक्चुअली बाहर से आते हैं ओके ट्वाइस ए मंथ। ओके ओके। हम ये बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा हमारा लेन देन हो गया है। वी आर वेरी हैप्पी विद देयर प्रोग्रेस एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे कितना ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ये, क्योंकि ये उनके बुक्स में जो होती है अक्सर ये लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करते। यस। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि इनको प्रैक्टिकल्स करा के क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज हमें हर जगह मिल जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल है। और ये थियरीज हमको खाली समझ में आती है, हम जब काम करने जाते हैं तो नहीं इस्तेमाल होता। जी। तो जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा ये तजुर्बा आ जाता है कि कैसे करना, क्या करना और क्या नहीं करना। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, तो दोस्तों, हम हैं आज़ा इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ के फिजिक्स लैब में हमने बच्चों से बहुत सारी बातें की और जाना कि वो क्या कर रहे हैं। वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ करेंगे बच्चों के साथ, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चमकते सितारे। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चमकते सितारे और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने सितारे 6 और 7 स्टैंडर्ड के। आइए कुछ बातें करते हैं इनसे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल आदिल है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? जी, मैं 7th में पढ़ता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर। क्यों? जैसे कि इट रन्स इन द फैमिली। मेरे डैड भी थे, ग्रैंडफादर भी थे। ओके। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट। ओके, आपका क्या नाम है? माय नेम इज मोहम्मद जादुल्लाह। ओके, क्या करते हैं आप? कौन से स्टैंडर्ड में? 7। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज माय कजन इज अ डॉक्टर, ही टोल्ड मी इट इज वेरी गुड। ओके, तो किस चीज़ के डॉक्टर बनेंगे आप? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, दिल का इलाज करेंगे आप। ओके, तो आपके घर में जो डॉक्टर हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं? ओके, तो आपने घर में से ये बात सीखी है। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद ख्वाजा फरीदुद्दीन। आप कौन सी क्लास के हैं? 6th V2। ओके, आपने क्या सोचा है, क्या बनना है आपको? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्यों बनना है? बिकॉज आई वांट टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानते हैं आप? जी, APJ Abdul Kalam was the missile man of India and also the president reigning from 2002 to 2007. And he's one of the great scientists of India. वेरी गुड, वेरी नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली खान। ओके, क्या बनना चाहते हैं आप? पायलट। पायलट क्यों बनना चाहते हैं? आई वांट टू डिस्कवर न्यू सिटीज एंड कंट्रीज। आपको एरोप्लेन चलाना अच्छा लगता है? आपने कभी एरोप्लेन में बैठे? मेनी टाइम्स। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीदी। ओके, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं? जी। किस में जाएंगे आप? एयरफोर्स। एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मैं अपने देश को बचाना चाहता हूँ दूसरे एनिमी से, और उसमें अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपके पेरेंट्स देख रहे होंगे ये चमकते सितारे, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने अम्मी अब्बा को? फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मा, आई एम हियर ऑन टीवी और आई थिंक यू वुड बी प्राउड ऑफ मी। ओह, वेरी नाइस। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़ान इंटरनेशनल स्कूल के बॉयज़ के सामने हमने बातें करी और जाना है कि वो क्या बनना चाहते हैं, स्कूल से कितना कुछ सीखा है उन्होंने। हम आगे भी और भी बच्चों से मुलाकात करते रहेंगे, देखते रहिए चमकते सितारे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हैं अज़ान इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी फ़िटनेस के साथ साथ उनको कराटे भी सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। आइए एक बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सीख रही हैं? मैं कराटे सीख रही हूँ। और क्यों सीख रही हैं आप कराटे? क्योंकि ये एक लड़की के लिए सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आगे जाके काम करेगी, जॉब करेगी, तो उसे अपने बचाव के लिए उसे कराटे सीखना चाहिए। मैं इसे अपनी लाइफ में आगे तक लेके जाऊँगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे लड़कियों को खुद के बचाव के लिए कराटे भी सिखाया जाता है। आइए एक और बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा फातिमा आज़म है। आप कराटे सीख रही हैं? यस। आपने कौन सा बेल्ट जीता है? I have one brown belt. I came up from white belt, and I like karate very much. I have interest in it, and one girl should have interest in karate so that she can for her defense, and we learn self defense also. That will be helpful for us in any part of our life. And I like karate very much. वेरी गुड, वेरी नाइस खदीजा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमें अज़ान इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पे बच्चे पढ़ाई मस्ती करने के साथ साथ एक्सरसाइज और फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। यहाँ हमारे साथ स्पोर्ट्स टीचर मौजूद हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजय है मैम, सुजय श्रीवास्तव। तो सर, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, कैसे इनके साथ एक्सरसाइज करा रहे हैं आप? मैम बेसिकली हम ईडी स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया के लार्जेस्ट एंड मोस्ट अवार्डेड कंपनी में से एक है। हमने एक स्कूल में एक कैरिकुलम बेस्ड, एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं मैम। हमारे पास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम है। ओके। सो इन कैरिकुलम के साथ हम उनको ट्रेन टीचर्स, ट्रेन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रेन एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हमारे पास ऑल सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। को नर्सरी को हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं। सो क्लास 10 में हम लोग उनका टैलेंट सर्च करते हैं। अगर वो टैलेंटेड होते हैं तो हम लोग फर्दर ट्रेनिंग के लिए उनको बाहर भी भेजते हैं मैम। ओके। सो अभी फ़िलहाल हम लोग 3 कंट्रीज़ और 80 सिटीज़ में हम लोग और अराउंड 3 लाख किड्स हमारे साथ हैं मैम। ओके। 3 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ इनका करियर भी आप बना देते हैं इनके स्पोर्ट्स में? यस मैम। तो कैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप करते हैं इनका, क्योंकि बहुत छोटे हैं, इनको समझना भी मुश्किल है। बेसिकली क्या होता है, हर बच्चे में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन पहले उनको ठीक से टीचर्स ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सेकंड, उनके पास खेलने के लिए ठीक से प्रॉप्स नहीं रहता। यस। सो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। यहाँ हम लोग उनको ठीक से प्रॉप्स एक्सप्लेन करते हैं, क्या गेम खेलना है आपको। सेकंड थिंग, उनको उनके हिसाब से प्रॉप्स देते हैं। छोटे बच्चों को छोटे बॉल, बड़े बच्चों को बड़े बॉल, और सो मेनी प्रॉप्स। हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए। सो उनको इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है मैम। सो इंटरेस्ट आने के बाद वो पूरी तरह से कंफर्टेबल होते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Mehani of class 10th, a proud Muslim and a proud Azanian. At Azan International School, me and my friends are introduced to new, enjoyable, interesting and very Islamic ways of learning. My teachers have always taught me everything through Islam.
be it the praising of nature and life in biological sciences or the IQ in math. I have always been taught everything through Islam. We are made to acquire the knowledge of both Deen and Dunya in abundance at AIS. It has always been a privilege to participate in the tremendous events held at our school. Learning through worksheets and activities have always made it easier for us to understand the concept. Being Azanians, we are always made to feel important and special. All the students of my school, including me, have always been inculcated self-confidence and justice in us. In my school, we are taught that the mission of life is to follow the Quran and the Sunnah as the way of life, and that the vision is to be a role model in every walks of life, and the goal is piety and success. We are provided an education in an environment that enhances learning. We have been provided with opportunities in which we learn, understand, and practice Islam as a way of life. I thank the team of Chamakte Sitare to come at Azan International School. Jazakallah. तो दोस्तों, हम थे अज़ान इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से हमने बहुत कुछ सीखा, साथ ही हमने टीचर से भी बहुत कुछ सीखा। बच्चे टाइकोंडो सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे ही अगले जुमेरात लेकर के हम आ जाएंगे एक और बेहतरीन स्कूल। तब तक देखते रहिए ETV उर्दू और अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।